अल कैपोन एक गैंगस्टर था जो कि अमेरिका का रहने वाला था। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं अपने चैनल पर इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल इसका ज़िक्र सीएम पंक ने ही अपने एक प्रोमो में किया है। हाल ही में सीएम पंक ने एक प्रोमो कट किया जिसमें वो रिंग में आते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि मुझे ये कहा गया है कि जो ऑडियंस टीवी पे बैठ के हम लोगों को देख रही होती है डिफरेंट कंट्रीज से, वो बेस्ट ऑडियंस है। लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पे 16,000 लोग बैठकर मुझे देख रहे हैं स्टेडियम में, और जो इस सिटी के लोग हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑडियंस है। फिर सीएम पंक कहते हैं कि हमेशा मुझे ये कहा गया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जब मैं पैदा हुआ तब भी मुझे ये कहा गया कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सिर्फ़ आप लोगों की वजह से, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। फिर सीएम पंक कहते हैं कि आमतौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ैन्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और हमेशा बढ़ते रहें, लेकिन आज मैं यहाँ पर फ़ैन्स बनाने के लिए नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है जो ऑडियंस बैठ के मुझे देख रही है, मेरे लिए सिर्फ यही लोग काफ़ी हैं। फिर सीएम पंक कहते हैं कि जब मैं ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ तब मुझे वहाँ पर दुकानदार बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ पैसे पे करता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं एक बार जॉन सीना की गैंगस्टर कार में अल कैपोन की तरह आया, उसकी तरह मैंने हैट पहनी हुई थी और तब भी मुझे ये बोला गया कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया यहाँ पर रिंग में, तब मुझे ये बोला गया कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इवन जब बैक डेज में चला जाऊँ मैं और मैं वहाँ पर ट्रेनिंग किया करता था रेसलिंग मैच के लिए, तब भी मुझे ये कहा जाता था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के अप्रिसिएशन की वजह से इस रिंग तक पहुँचा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो बोलते हैं कि इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले। और वो बोलते हैं कि मैं अपने वाइफ को मैंने थैंक्स नहीं बोला और मुझे लग रहा है कि वो जाकर गुस्सा होगी काफ़ी, लेकिन एक चीज़ जो मुझसे गुस्सा नहीं होगी वो मेरा पपी लैरी है। ये उनके डॉग का नाम है पपी लैरी, जिसे वो इसमें मेंशन कर रहे थे। उसके बाद पॉल हेमन का म्यूज़िक प्ले होता है, वो आते हैं और फिर वो सीएम पंक को कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक और फेवर ले सकता हूँ। सीएम पंक बोलते हैं कौन सी फेवर। वो बोलते हैं ये फेवर कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सी फेवर मुझसे चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिस पर सीएम पंक बोलता है कि जब तक रोमन रेंस यहाँ पर नहीं होगा तो मैं तुम्हें वो फेवर नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके फेस पर ही फेवर बताऊँ। उसके बाद ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। उसके कुछ देर बाद एक और सेगमेंट स्टार्ट होता है जिसमें रोमन रेंस रिंग में मौजूद थे और वो कह रहे होते हैं हर लोगों को कि सीएम पंक सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर आया है, उसने अपना रिटर्न यहाँ पर किया सिर्फ मेरी वजह से। वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है सिर्फ मेरी वजह से। बहुत बहुत बड़े रेसलर्स के साथ उसने मुकाबला किया होगा, लेकिन वो कभी मेन इवेंट नहीं कर पाया, वो सिर्फ मेरी वजह से मेन इवेंट कर पा रहा है। रोमन रेंस सीएम पंक को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस फेवर की बात कर रहे हो। जल्दी से रिंग में आओ और मुझे आकर अपनी फेवर के बारे में बताओ। ये कहना ही था कि सीएम पंक की जगह सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक प्ले हो जाता है। अब सेथ रॉलिंस रिंग में थे और वो रोमन रेंस को मुखातिब होकर बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की सीएम पंक का साथ देकर, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज वो यहाँ पर खड़ा है कि वो मेन इवेंट में मौजूद है और हमें उसकी फेवर के बारे में जानना पड़ रहा है और वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है और विन भी कर सकता है। मेरे पास और तुम्हारे पास कई मौके थे जहाँ पर हम उसे दूसरे मेन इवेंट्स में हरा सकते थे और वहीं पर उसका काम तमाम कर सकते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमें उसकी फेवर का इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिर रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे सीएम पंक से बात करनी है, तुमसे नहीं करनी। फिर सीएम पंक का म्यूज़िक प्ले होता है, वो रिंग में आता है। फिर सीएम पंक पॉल हेमन को मुखातब करके बोलते हैं कि क्या तुम्हें पुराने दिन याद हैं जब लोग मेरे बारे में तुम्हें कहते थे कि तुम्हें इसे फायर कर देना चाहिए, लेकिन तुमने कहा नहीं। फिर उन्होंने बोला कि एक दफ़ा तुम्हें याद है कि जब तुम्हें फायर किया जा रहा था तो मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मुझे इसका कोई हल बताओ, मैं क्या करूँ। और मैं बहुत परेशान था और तुमने कहा था कि नहीं, तुम अकेले ये कर सकते हो, मेरे जाने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, खुद पे भरोसा रखो। फिर सीएम पंक कहते हैं कि पॉल हेमन ने मुझे कहा था कि मुझे एक फेवर चाहिए, जब भी कंपनी खिलाफ हो तो वो हम दोनों इकट्ठों के खिलाफ हो
ना कि किसी अकेले बंदे के। तो आज मैं तुम्हें फोर्स करना चाहता हूँ कि तुम पॉल हेमन को अलाउ करो कि वो रेसलमेनिया वाले दिन मेरी साइड ले, ना कि तुम्हारी साइड ले। जिस पर रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं कि सीएम पंक को मना कर दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि पॉल हेमन ने रोमन रेंस को मना कर दिया कि नहीं, मैं मना नहीं कर सकता सीएम पंक को। और इतने में सीएम पंक रोमन रेंस पे अटैक कर देते हैं और रोमन रेंस को रिंग से बाहर फेंक देते हैं।